हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। अब आखिरकार हीट होता क्या है? तो हीट एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक है। और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को मतलब हीट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में भी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी। ठीक। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। पहली बात, इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लोग हीट एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं आखिरकार हीट होता क्या है। हीट होता क्या है, अगर मतलब कि एक लड़के का हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लिया जाए रवि जो है अपने स्कूल से घर वापस आता है, तो जैसे ही वो दोपहर के समय में घर वापस आता है तो वो अपने घर के दरवाजे को जो छूता है, जो कि किसका बना रहता है, लोहे का बना रहता है। तो वो जो दरवाज़ा है वो बहुत गर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसको थोड़ा सा गर्माहट लगता है हाथ में कि ये आखिरकार गर्म क्यों है। ठीक है। वही अगर वो घर के अंदर एंटर करता है और जब घर के अंदर रखा हुआ सोफ़ा या चेयर को जब टच करता है तो वो थोड़ा सा कम गर्म रहता है नॉर्मली। तो वो उसको ऐसा लगता है कि ये आखिरकार हो क्यों रहा है। कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म है, कुछ चीज़ें कम गर्म है, कुछ चीज़ें ठंडे पड़े हुए हैं। तो ये आखिरकार है क्या? तो वो थोड़ा सा अब अपने घर में से रखे हुए हर एक चीज़ को मतलब कि चेक करने का कोशिश करता है कि कौन सबसे ज़्यादा गर्म है और कौन सा सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो इसी से उसको पता चल रहा है कि किसके अंदर हीट है और किसके अंदर हीट नहीं है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी उसने किया था। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वैसे किताबों में भी ये एक्टिविटी हर बार दिया जाता है इंट्रोडक्शन में, कि 3 बाउल लिया गया है। ठीक है। एक ए बाउल है, बी बाउल है और सी बाउल है। ए बाउल में क्या बोला गया है कि सिर्फ हॉट वाटर रखा गया है। बी बाउल में क्या बोला है कि हॉट प्लस कोल्ड दोनों वाटर को रखा गया है। और तीसरे में सिर्फ कोल्ड वाटर को रखा गया है। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है घर में तो क्या कर सकते हैं कि एक लेफ़्ट हैंड जो होगा, लेफ़्ट हैंड हम लोग का बाउल नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। और राइट हैंड जो है हम लोग का वो बाउल नंबर सी में पुट करेंगे। राइट हैंड बाउल नंबर सी में हम लोग पुट करेंगे। तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये जो लेफ़्ट ए वाला बाउल है उसमें गर्म लगेगा पानी, और जो सी नंबर बाउल है उसमें जो पानी है वो ठंडा रहेगा। और उसको हम लोग 2 मिनट तक डिप किए रहेंगे दोनों हाथों से। और फिर जब हम लोग दोनों हाथों को निकाल के ये बी नंबर बाउल में, जिसमें कि गर्म पानी और ठंडा पानी जो दोनों रखा हुआ है, जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारा हाथ जो है, हमारा हाथ में जो सेंस ऑर्गन्स हैं या सेंसरी नर्व्स है, वो पता ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली इसमें कैसे किस प्रकार का पानी रखा हुआ है। हमारा जो फिंगर्स है, फिंगर्स में जो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट है, वो मतलब पता ही नहीं कर पाएगा कि इसमें कौन सा प्रकार का वाटर है, नॉर्मल वाटर है या ज़्यादा गर्म पानी है या ठंडा पानी है, वो हम लोग को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग इससे एक सवाल खड़ा आता है क्या, कि हम लोग हीट को मेज़र नहीं कर सकते हैं क्या? कि अगर कोई भी चीज़ अगर हीट है, उसके अंदर टेम्परेचर है, तो उसको हम लोग मेज़र तो कर ही सकते हैं। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, तो एनर्जी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी था या काइनेटिक एनर्जी था। हम लोग हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को मेज़र कर सकते हैं। तो हीट एनर्जी को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लिया जाए एक पेन है, इस पेन का नॉर्मल टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो इस पेन का टेम्परेचर कितना होगा। अगर कोई लिक्विड है, जैसे कि हम लोग मान लिया जाए एक बाउल में अगर दूध गर्म करके रखा गया है, तो उस बाउल का टेम्परेचर, उस मिल्क का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है। तो ये हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़रिंग कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री तक वो गर्म है, मतलब कि इसके अंदर का डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना है। किसी भी लिक्विड का हो गया या किसी भी ऑब्जेक्ट का हो गया, डिग्री ऑफ हॉटनेस अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि टेम्परेचर। हम लोग उस ऑब्जेक्ट का पता कर लेंगे। टेम्परेचर का नॉर्मल डिफिनेशन यही होता है, द मेजर डैट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज़ ऑफ ए सब्सटेंस या ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। अब जितना किसी ज़्यादा मतलब किसी भी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ज़्यादा हॉटर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ज़्यादा गर्माहट होगा किसी ऑब्जेक्ट में। अगर एक बॉइलिंग वाटर है उसमें हम लोग अगर उंगली डालते हैं तो वो झट से बाहर फेंक देते हैं, मतलब उंगली निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो हॉटनेस है, डिग्री ऑफ हॉटनेस वो ज़्यादा रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस के उसमें बॉयल हो रहा होता है। लेकिन वही एक नॉर्मल वाटर है जो रखा हुआ है हम लोग के टेबल पे, तो वो अगर मान लिया जाए कितना हो सकता है, 36 डिग्री, ज़्यादातर 36 तो नहीं, 32 34 इतना डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर पे होगा ही। ठीक है। तो उसमें हम लोग हाथ अगर उंगली डिप करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा
पता चल जाता है कि हाँ एक नॉर्मल पानी है, गुनगुना सा, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, डिग्री ऑफ हॉटनेस उसमें कम है। ठीक है, तो हीट को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया है फॉर मेजरिंग हीट। हम लोग तापमान को मेज़र करने के लिए, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर और हीट, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग के लिए एक डिवाइस बनाया गया है। उस डिवाइस का नाम क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी बहुत प्रकार के होते हैं, ये आगे टाइप्स दिया रहेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, कुछ लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, तो ये सब रहता है, आगे टाइप्स में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहले समझते हैं आखिरकार थर्मोमीटर काम क्या करता है। तो थर्मोमीटर जो है वो हम लोग को क्या डिटेक्ट करने में मदद करता है कि थर्मोमीटर का अगर हम लोग उसका डायग्राम पढ़ेंगे तो एक कुछ गिलास ट्यूब जैसा होता है, और यहाँ पे एक इस तरीके का डिटेक्टिंग जैसा एक ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ में अगर हम लोग इसको डिप करते हैं, या हम लोग अगर बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर स्केल्स बने रहते हैं, स्केल्स मार्किंग। और इस थर्मामीटर में मरकरी फील्ड रहता है, मरकरी फील्ड रहता है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जितना हम लोग का बॉडी का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, हीट मेजरमेंट, जितना ज़्यादा मेजरमेंट अगर हम लोग का बॉडी बताएगा कि हाँ टेम्परेचर बॉडी का कुछ इतना है, तो वो मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर जाते जाके एक कुछ पॉइंट पे जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, जिस मतलब जितना भी डिग्री ऑफ टेम्परेचर हम लोग का होगा, जैसे मान लिया जाए 97 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट। अब दो एक चीज़ और आएगा, जब थर्मामीटर की बात करेंगे तो 2 डिग्री ऑफ सेल्सियस, एक होता है डिग्री ऑफ सेल्सियस और दूसरा होता है डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। लेकिन जब हम लोग मेज़र करेंगे इसका, जो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो होता है केल्विन। ठीक है, बहुत कोई क्या क्या लिख देता है, कोई डिग्री सेल्सियस लिख देता है या कोई डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देता है, लेकिन एक्चुअल ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। लेकिन मेजरमेंट हम लोग किस में कर सकते हैं, डिग्री हम लोग पता अगर करना होगा तो हम लोग एक्चुअली तो बोलते किस में कि इतना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। अगर हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में यूज़ करते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग केल्विन का यूज़ करते हैं, इतना केल्विन ऑफ केमिकल्स का टेम्परेचर होता है। मतलब ऐसे हम लोग हर एक फील्ड में अलग अलग यूनिट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग समझेंगे आगे कि अब दो दो टाइप्स का हम लोगों ने बताया था, एक था क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, ये जो होता है ये ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर क्लिनिक्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। किसी भी अगर पेशेंट आते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। अब एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर नाम से ही पता चल रहा है, लैब्स में यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर लैब्स में यूज़ किया जाता है किसी भी केमिकल्स का, मतलब कि हम लोग को अगर मेज़रमेंट करना हो हीट एनर्जी इसके अंदर कितना है या कितना टेम्परेचर है इस केमिकल का, तो वहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हर एक फील्ड का अलग अलग थर्मामीटर है, अलग अलग फील्ड में हम लोग अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए टेम्परेचर का। ठीक है, अब जो हीट है वो कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे कि अब राइज़ इन टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ठंडा कैसे कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट के बारे में समझेंगे, इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक कुछ इक्वेशन आएगा Q=M × C × T के बारे में, उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए इंट्रोडक्शन और थैंक्स फॉर वॉचिंग।